हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर कंजर्वेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे हम जल संरक्षण। जल संरक्षण से सवाल जो है एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो पीपल एंड एनवायरनमेंट का एक स्पेशल टॉपिक है ये। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जल संरक्षण से संबंधित जितने भी सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी सवाल जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही अपडेट वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की, तो आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जल संरक्षण में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, वो है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आप चाहें तो ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। और 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ठीक है, आज है 5 जून, तो आज जो है पर्यावरण दिवस जो है। तो आपको कमेंट में मुझे बताना है कि आज की जो थीम है पर्यावरण दिवस की वो क्या है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि रियो डी जनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व विकास सम्मेलन की बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, कब लिया गया था? तो 1992 में लिया गया था। ठीक है, 1992 में। नेक्स्ट है 22 मार्च 1993 को मनाया गया। क्या मनाया गया? तो याद रखना, पहला विश्व जल दिवस। ठीक है, पहला विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च 1993 को मनाया गया। ओके, यूएन वाटर नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कब से चलाया जा रहा है? तो 2003 से। ठीक है, यूएन वाटर आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है भारत में जल पुरुष के लोकप्रिय नाम से जाने जाते हैं। तो जल पुरुष भारत का किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। ठीक है, मैंने स्पेशली जो है जल पुरुष और क्या कहते हैं पक्षी जो है बर्ड मैन, ठीक है, वाटर मैन, इन सब के ऊपर जो है स्पेशल एक वीडियो बना रखी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो मैंने बताया जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। और अगर आपसे पूछे बर्ड मैन ऑफ इंडिया यानी पक्षी पुरुष, ठीक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट है तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं। कौन है? तो याद रखना, राजेंद्र सिंह हैं। ठीक है, ये वही हैं जल पुरुष। नेक्स्ट है जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाते हैं। क्या प्रयुक्त किया जाता है? जल के अंदर जो जीवाणु है उसको ख़त्म करने के लिए। तो याद रखें कोलेरेमिन और क्लोरीन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो ऑप्शन में जो रहे आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। पेयजल में अगर पूछे आपको तो आपको जो आंसर टिक करना है वो करना है क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों के द्वारा शोधन किया जाता है किसको? जल को। ठीक है, पराबैंगनी किरणों के द्वारा भी जो है जल में जो जीवाणु होते हैं उनको खत्म किया जाता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई थी। कब की गई थी? तो याद रखना 30 जून 2008 को। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था या कब बनाया गया था? तो याद रखना आपको 1974 में। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है वाटर सेस एक्ट लागू किया गया। कब लागू किया गया था? तो 1977 में, वाटर सेस। ठीक है, नेक्स्ट है नदियों में रेत खनन से निकटवर्ती क्षेत्रों का बुरी तरह प्रभावित होते हैं। ठीक है, या होता है। क्या होता है इससे? तो याद रखना भूजल का जो स्तर है वो प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा कार्य योजना। गंगा कार्य योजना जो है
कब शुरू की गई थी? तो याद रखना है 1985 में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले यमुना एक्शन प्लान, तो ये 1993 में शुरू की गई थी। ये 3 चरणों में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहला चरण इसका था 1993 से, और फिर दूसरा 2004 से, और फिर 2016 से। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है पॉइंट दिए हुए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय जल मिशन चलाया जा रहा है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स। बेसिन स्तरीय समेकित जल प्रबंधन करना, पब्लिक डोमेन में व्यापक जल आंकड़ा आधारित, ठीक है ना, आंकड़ा इकट्ठा करना हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है, और अति दोहन क्षेत्र पर ध्यान देना, और जल उपयोग कुशलता में 20% की वृद्धि या बढ़ोतरी करना, ठीक है। तो ये था राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख लक्ष्य। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें वर्ष 1985 में की गई थी, ठीक है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की। नेक्स्ट है वर्तमान में इसे जाना जाता है किस नाम से? तो याद रखें राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण को, ठीक है, अब NRCA के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण का गठन किया गया। कब किया गया? तो याद रखें 20 फरवरी 2009 को। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण 1986 के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के होते हैं, वो होते हैं सदस्य इसके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में प्रस्तुत वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में जिस एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा की है तो वो है नमामि गंगे परियोजना, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है नेट के, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उससे जुड़ी नदियों में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है ना। कहाँ पाई जाती है ये? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में। नेक्स्ट है इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त वर्ग में रखा है, किसने रखा है? तो रखा है IUCN ने, ठीक है, IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है, ठीक है। और रेड लिस्ट जो है वो इसी के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है IUCN की रेड सूची के अनुसार घड़ियालों को गंभीर रूप से विलुप्त प्राय का तथा मगरमच्छ को दर्जा प्राप्त है, किसका? तो याद रखें अति संवेदनशील व नाजुक जीवों का, ठीक है। नेक्स्ट है कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं, इसे कहते हैं बाई कैच, ठीक है। ये प्रक्रिया जो है ये बाई कैच कहलाती है। नेक्स्ट है गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका जो है नाम है, तो ये है गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया डॉल्फिन को, ठीक है, डॉल्फिन को। तो ये तो था हमारा वीडियो आज का, जिसमें हमने जल संरक्षण से जुड़े हुए जितने भी सवाल हो सकते थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आपने देखा होगा कि इसमें अधिकतर सवाल जो है नेट के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है। तो और भी जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स चाहें आप तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।